मेरा नाम राहुल है। मैं एक मध्य वर्गीय परिवार से हूँ, जहाँ पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी और माँ घर संभालती थी। हम तीन भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ा, फिर मेरी छोटी बहन और सबसे छोटा भाई। घर में प्यार था, सुकून था। माता पिता हमें अच्छी पढ़ाई दिलाने के लिए हमेशा मेहनत करते। वे कहते, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे इंसान बनो, यही असल कमाई है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। स्कूल में मैं अच्छा छात्र था, लेकिन कक्षा 10 के आसपास मेरी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जो खुद को बहुत कूल समझते थे। वे गलत बातें करते, लड़कियों के बारे में अश्लील मजाक उड़ाते और इसे मजाक समझते थे। पहले तो मुझे ये सब गलत लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैं उनके साथ बैठने लगा। उनकी बातें सामान्य लगने लगी। घर में माँ हमेशा मेरे पक्ष में खड़ी रहती। अगर कोई कहता कि मैं बिगड़ रहा हूँ तो वे नाराज हो जाती। मुझे लगा कि घर में मेरी गलतियाँ छिप जाएगी। स्कूल में एक बार कल्चर डे था, जहाँ सबने अच्छे कपड़े पहने थे। माहौल उत्साह से भरा था, लेकिन हम कुछ लड़कों ने माहौल को गलत दिशा में दे दिया। हमने कुछ लड़कियों की तस्वीरें बिना पूछे खींचने की कोशिश की, जो गलत थी। टीचर को पता चला, हमें अच्छी खासी डांट पड़ी। हमारे मैथ्स टीचर ने हमें अलग से बुलाया और कहा, जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही एक दिन तुम्हारे साथ घर लौटेगा। अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा। उस समय हमने बात को हंसी में उड़ा दिया। हमें लगा हम पर कभी कुछ नहीं आएगा। धीरे धीरे मेरा व्यवहार और बिगड़ता गया। मैं दूसरों की भावनाओं को नज़रअंदाज करना सीख गया और इसे अपनी स्मार्टनेस समझने लगा। इसी बीच हमारे घर में रिया आई। वह दूर की रिश्तेदार थी, अनाथ थी और उसके सगे भाई बहन उसे ठीक से नहीं अपनाया था। माँ ने उसे घर ला कर कहा, आज से यही हमारी बेटी है, तुम इसकी छोटी बहन हो। रिया बहुत सीधी सादी, मेहनती और सम्मान करने वाली लड़की थी। वह घर के कामों में हाथ बटाती और मुझे भैया कहकर बुलाती। उसकी मासूमियत और भरोसा देखकर मुझे अंदर से शर्मिंदगी होती, क्योंकि मैं बाहर से बुरी आदतों से परेशान पूरी तरह डूब चुका था। एक दिन घर में सब किसी रिश्तेदार के कार्य में गए। रिया ने जाने से मना कर दिया और मैं भी बहाना बनाकर घर पर रह गया। मैंने मन में गलत विचार आए, उन्होंने जिन्हें मुझे रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं रोका। उस दिन मैंने रिश्ते की इज्जत और भरोसों को तोड़ दिया। रिया ने मुझे भाई मानकर भरोसा किया, लेकिन मैं उस भरोसे के काबिल नहीं निकला। जब घर वाले लौटे तो माहौल बदल चुका था। रिया रो रही थी और उसने मेरे बारे में बताया, लेकिन डर और स्वार्थ में मैंने सब झूठ बोल दिया। माँ ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया और गुस्से में उसे घर से जाने को कह दिया। रिया अकेली चली गई। उस दिन मैंने न सिर्फ एक इंसान का भरोसा तोड़ा, बल्कि अपनी इंसानियत भी खो दी थी। कुछ महीनों बाद खबर आई कि रिया एक दुर्घटना में चली गई। मामला ज्यादा जांच नहीं हुआ और सब दब गया। बाहर से मैं सामान्य दिखता रहा, लेकिन अंदर अपराध बोध शुरू हो चुका था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं जुटाई सच कहने की। समय बीता, घर में धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा, लेकिन वह दाग मेरे मन में जिंदा था। लगभग 6 साल बाद मेरी छोटी बहन की शादी की बात चलने लगी। वह पढ़ लिख कर बड़ी हो गई थी। घर में खुशियां लौट आई। माँ उसके लिए शॉपिंग करती, पिता दहेज की तैयारी में लगे और मैं भी जिम्मेदार भाई बनने की कोशिश करता। मुझे लगा शायद जीवन में मुझे माफ कर दिया। एक अच्छा रिश्ता पक्का हुआ। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। हल्दी, मेहंदी, रिश्तेदारों का आना जाना। शादी से ठीक एक दिन पहले हल्दी की रस्म थी। सब कुछ थे। रात को मैंने बहन से कहा कि मैं बाहर से खाना ले आता हूँ। रास्ते में टीचर की पुरानी बात याद आई, जो दूसरों के साथ करोगे वही घर लौटेगा। मैंने सिर झटका और खुद को समझाया कि ये सब पुरानी बातें हैं। खाना लेकर लौटा तो घर के बाहर भीड़ थी। अंदर गया तो मेरी दुनिया थम गई। बहन कमरे में रो रही थी, माँ उसे संभाल रही थी, पिता स्तब्ध थे। किसी ने बताया कि एक जान पहचान वाला लड़का घर आया था और उसने बहन के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। बहन ने विरोध किया, शोर मचाया तो वह भाग गया। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे मीना, मतलब रिया, का वही दर्द मेरे सामने जीवित हो गया। पहली बार समझ आया कि जब
किसी लड़की का भरोसा टूटता है तो पूरा परिवार टूट जाता है। बहन कांप रही थी और बार बार कह रही थी, भैया लोग मुझे गलत तो नहीं समझेंगे। उस सवाल ने मुझे तोड़ दिया। मैंने उसे कहा कि डरो मत, मैं हूं। लेकिन मेरे शब्द मुझे खुद चुभ रहे थे। उस रात कोई नहीं सोया। शादी टल गई, रिश्ते वाले पीछे हट गए, समाज की नजरें बदल गई। मुझे हर तरफ अपना अतीत दिखाई देने लगा। मैं समझ गया कि कर्मों का फल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। बहन चुप हो गई, उसकी हंसी गायब हो गई। माँ पिता उदास रहने लगे, रिश्तेदार कम आने लगे। एक दिन दुकान पर रिया का बड़ा भाई आया। उसने अकेले में बात करने को कहा। उसने बताया कि उसे हाल में कुछ बातें पता चली है और वह सच जानना चाहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था। उसने कहा कि रिया के जाने के बाद उसे हमेशा अफसोस हो रहा है कि उसने बहन की बात ठीक से नहीं सुनी। मैं टूट गया। मैंने सब कबूल कर लिया कि गलती मेरी थी। मैंने भरोसा तोड़ा और डर से झूठ बोला। वह रो पड़ा और बोला, अगर उस दिन तुम सच बोल देते शायद मेरी बहन आज जिंदा होती। उसने कोई बदला नहीं लिया, बस कहा इंसाफ देर से सही लेकिन होता है, और चला गया। उसी शाम मैंने घर आकर माता पिता से सब सच कह दिया। घर में सन्नाटा सा छा गया। माँ रो पड़ी, पिता बुरी तरह टूट चुके थे। माँ ने कहा, मैंने तुझे बचाने के चक्कर में एक बेटी खो दी। पिता ने पहली बार मुझे डांटा, लेकिन उसमें गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था। मैंने कहा कि मैं सजा भुगतूंगा। अगले दिन थाने गया, बयान दिया। मामला दोबारा खुला। अदालत में मैंने सब स्वीकार कर लिया। समाज में बदनामी हुई लेकिन मैं भागा नहीं। अदालत ने सजा सुनाई। जेल जाते वक्त लगा कि बोझ हल्का हो रहा है क्योंकि अब सच के साथ हूँ। जेल में 1 साल हो चुका है। यहाँ मैंने बहुत सोचा। मीना रिया का चेहरा याद आता है, उसका भरोसा, उसकी चेतावनी। माँ 2 बार मिली। पहली बार रोई, दूसरी बार हाथ पकड़कर कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस अपनी ढील का है। बहन धीरे धीरे समझ रही थी लेकिन पुरानी वाली नहीं रही। रिया का भाई मिला, बोला माफ नहीं किया लेकिन नफरत छोड़ दी। अब मैं यहाँ युवकों को समझाता हूँ, गलत संगत छोड़ लेने लगती है लेकिन पूरी जिंदगी बदल देती है। एक झूठ कई घर उजाड़ देती है। औरत की इज्जत जिम्मेदारी है। रिश्तों की मर्यादा इंसानियत है। अगर मैंने पहले समझ लिया होता तो शायद आज सब ठीक होता, लेकिन अब जो हुआ वही सच्चाई है। सजा पूरी करूंगा, बाहर निकलकर सीधी जिंदगी जीऊंगा। समाज शायद माफ ना करे लेकिन मैं खुद को बदलूंगा, क्योंकि असली इंसाफ तब है जब इंसान गलती मानकर उसे दोहराने से बच जाए। यह कहानी सिखाती है कि दूसरों के दुख को दुख देना खुद के घर को दुख देना है। जो दर्द देते हैं वह लौटकर आता जरूर है। अगर आपने पढ़ा तो सोचिए, रिश्तों का सम्मान रखिए, भरोसा मत तोड़िए। यह एक काल्पनिक कहानी है जो गलतियों से सीखने और सुधार की जरूरत पर आधारित है। यह किसी वास्तविक घटना पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताकर जाएं। अगर नई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगली कहानी में।